वस्तुएं हैं, तो इनको कैरी करना भी मुश्किल है, परिवहन करना भी मुश्किल है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था, मुद्रा का जो है मतलब धन का संचय संबंध समस्या भी है और परिवहन संबंधी समस्या भी है, क्योंकि इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी करना क्या है, एक मुश्किल कार्य है। क्योंकि आपके पास संपत्ति में क्या है, वस्तु है, गाय बकरी मुर्गी चावल दाल धान ही है। तो इन सब चीजों को आप अगर चाहते हैं कि हम एक शहर से दूसरे शहर में जाएं घूमने के लिए, बसने के लिए, कुछ करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में इनका परिवहन भी क्या है, कठिन है। तो इसमें क्या थी, परिवहन संबंधी समस्या भी थी, जिसके कारण लोगों ने क्या किया, लोगों को जागृति आई, ज्ञान आया और धीरे धीरे उन्होंने क्या किए, वस्तु विनिमय प्रणाली से लेकर के हम लोग मौद्रिक विनिमय प्रणाली की ओर अग्रसर हुए। ठीक है ना। तो क्या बचा था, लिख दीजिए, परिवहन संबंधी समस्या। ठीक है। तो इन समस्याओं के मद्देनजर हमारे पूर्वजों ने, जो राजा थे उस समय, उन्होंने क्या किया, मौद्रिक विनिमय प्रणाली को बढ़ावा दिया। और सबसे पहले बताया, जैसे आपको मैंने गौतम बुद्ध के पीरियड समय में, जिसको महाजनपद पीरियड कहते हैं, नाम सुना आपने ना, महाजनपद पीरियड जी, जिस समय गौतम बुद्ध हुआ थे, महावीर थे, उसी समय 5th सेंचुरी के आसपास क्या हुआ, पंचमार्क, पहला भारत का पंचमार्क कॉइंस, तांबा चांदी का शुरू हुआ। जिसे बताया कि आपको मैंने कि सबसे पहले चांदी का बना था, तो चांदी का करते एक प्लेट लेते थे, चांदी का प्लेट लिया आपने और उसके ऊपर अब चूंकि राजा उसको इशू कर रहा है, जारी कर रहा है, तो उसमें कुछ पहचान होना चाहिए, तो चांदी का कोई बना सकता है ना, तो उसको पहचान देने क्या करते थे हम लोग, चांदी का प्लेट लिया है, अपने उस पर कुछ मार्का, जैसे आप अगर कोई प्लेट लेते हैं और उस पर कुछ लोहा रख देते हैं और ऊपर से मारेंगे तो क्या होगा, उसका निशान उसमें आ जाएगा ना चांदी की प्लेट में। तो वैसा ही उस जमाने में जो राजा थे वहां पर, उन्होंने क्या किया, चांदी का प्लेट, छोटा टुकड़ा पत्थर लेकर, प्लेट लेकर के उस पर क्या करते थे, सांप का बनाया हुआ लोहा का सांप या चांद या सूरज, ठीक है, या फूल, इस प्रकार कोई निशान कठोर चीज रख करके ऊपर से मार देते थे, तो वो निशान उसमें उभर आता था। तो चूंकि ये पंच मार्क क्या है, पंच किया हुआ है ना मार्क, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पंच मार्क, क्योंकि पंच किया हुआ है। हिंदी में कहते हैं उसको आढ़त मुद्रा, आढ़त, अंग्रेजी में कहते हैं पंच मार्क और हिंदी में कहते हैं आढ़त, आढ़त मुद्रा, आढ़त मुद्रा। ठीक है। तो ए या पंचमार्क, ठीक है। तो ये चीज चला, आढ़त मुद्रा। फिर क्या हुआ, शुरू में ये चांदी का आया, बताया आपको मैंने कि सुंदर दिखने का कारण इसको रुपया रूपा कहा गया, बाद में रुपया हो गया। फिर जो कुछ छोटे राजा थे, चूंकि चांदी का तो प्रयोग बड़े काम के लिए या पूजा पाठ के लिए, या चूंकि चांदी सदैव क्या रहा है, सोना चांदी महंगा चल रहा है, तो सामान्य जन लोगों के, मान लीजिए कोई लेबर है, काम कर रहा है, छोटा मोटा काम कर रहा है, उसको देना है, तो उसके लिए कॉपर, ठीक है ना, तांबा का भी पंचमार्क बनाया गया, ब्रॉन्ज का भी पंचमार्क बनाया गया, ठीक है ना। तो चांदी का, तांबा का चला। उसके बाद धीरे धीरे करते करते जब 1st सेंचुरी में आया, तो क्या हुआ, गोल्डन कॉइन्स पहली बार, गुप्ता के समय में बाद में अधिक हुआ, लेकिन 1st सेंचुरी इंडो ग्रीक राजा थे, उन्होंने गोल्डन कॉइन्स जारी किया। इस प्रकार से मुद्रा का विकास होता गया और आज देखिए बाद में गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स बने मुगल पीरियड तक, और आजादी के समय ब्रिटिश काल में आकर के हम लोगों ने क्या देखा, करेंसी। इस प्रकार मुद्रा का धीरे धीरे हमारे देश में विकास होता चला गया। ठीक है। तो ये हमारा हो गया मुद्रा, सभी समझ गए, किसी को डाउट? इस प्रकार मुद्रा की आवश्यकता हुआ। अब क्या है, आधुनिक मुद्रा के आधुनिक रूप, है ना, मुद्रा के आधुनिक रूप क्या क्या है, बताइए, आप बताइए, मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है, मॉडर्न कॉइन किसे कहेंगे, आधुनिक मुद्रा के आधुनिक रूप में क्या क्या है, बताइए आप लोग। मुद्रा की मतलब आज में मुद्रा जो देख रहे हैं आप, किस किस रूप में है, हाँ बोलिए, मुद्रा, वेरी गुड, और सिक्के हो गए, नकद हो गए, नकद
सिक्का हो गया, और बोलिए चेक हो गया, बिल्कुल सही आपने कहा, चेक, और फोन पे, हाँ एटीएम भी हो गया, ठीक है, अब तो ऑनलाइन एडवांस हो गया। फिर क्या है, और ड्राफ्ट, ठीक है ना, जब हम कोई एग्जाम देते हैं, किसी को पैसा भेजना है, मान लीजिए, क्योंकि आप तो एक ड्राफ्ट बनाते हैं लोग, जैसे मान लीजिए किसी को परीक्षा का फॉर्म भरते आप हैं, तो आप 500 का ड्राफ्ट बना करके उस पार्टी को दे दीजिए। ड्राफ्ट भी क्या है, एक प्रकार का मुद्रा ही है, मतलब जो कुछ भी हमारा एक्सचेंज का काम कर रहा है, ठीक है ना, जिससे हम अपना विनिमय कर रहे हैं, तो भी क्या है, मुद्रा है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड तो क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मुद्रा। एटीएम कार्ड क्या है, प्लास्टिक मुद्रा। तो हाँ जी, क्या तो लोन, हाँ तो कागज जो दिया है आपने, लोन कोई चीज नहीं ना है जो कागजात उसके हैं। आपने लोन लिया, आपको बैंक ने क्या दिया, चेक दिया या ड्राफ्ट दिया बना करके, तो मुद्रा ही हो गया वो। जब उसने दिया, जिसके माध्यम से आपको, आपने बैंक को लोन लिया तो उसने आपको ड्राफ्ट दिया, या आप किसी को बैंक गए आप, तो आपने आपको ड्राफ्ट बना के दिया, वो तो ड्राफ्ट दे दिया किसी को, आपने उतना का सामान ले लिया आपने, तो क्या मुद्रा का काम कर रहा हो, तो ड्राफ्ट भी क्या है, मुद्रा है, ठीक है। तो ये सारे मुद्रा के रूप हैं। आप देखिए यहाँ पर चेक का एग्जाम्पल दिया है किताब में कि चेक, आपने चेक देखा हो सभी लोगों ने? अब क्या करते हैं, बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियां, मतलब बैंक क्या करती है, बैंक दो काम करती है, एक क्या है, आपकी जमा को स्वीकार करती है और उसके बदले आपको उस पर इंटरेस्ट देती है, ठीक है ना। दो महत्वपूर्ण काम है जो आपके लिए समझने के लिए है। एक हमारे जमा पूंजी को स्वीकार करती है, हम अकाउंट्स बोलते हैं बैंक में, हमने पैसा जमा किया, उसने स्वीकार किया, और उसके बदले जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है देश का, वो आपको मिलता है। एक काम ये हो गया। दूसरा काम क्या है, आपको आर्थिक मदद करती है, लोन देती है, ठीक है ना। तो ये दोहरा काम है, और उस पर वो इंटरेस्ट लेती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा और आप देखिएगा कि जो बैंक इंटरेस्ट आपसे लेती है, वो हमेशा इंटरेस्ट रेट अधिक होता है जितना वो देती है, ठीक है ना। ये एक बैंक का क्या फायदा है जिससे उसका चलता है, बैंक की यही इनकम है, क्योंकि आपको, आपने जमा किया तो आपको मान लीजिए मैक्सिमम 4% के आसपास, 2-3 चल रहा है इंटरेस्ट रेट, ठीक है, 4% 5% मैक्सिमम जाता है, अभी तो बहुत ही कम है। लेकिन आप लेंगे तो आपको मिनिमम जो बैंक देगी 7%, हाउसिंग लोन जो भी है 7.1 है मिनिमम, और ऐसे पर्सनल लोन लेंगे तो 10-11। तो सदैव क्या होता है, जो बैंक इंटरेस्ट आपसे लेती है वो अधिक होता है, और जो आपको देती है वो कम होता है। उसका अंतर क्या है, बैंक की अपनी इनकम, जिससे वो सारा मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। ये काम है बैंक का। अब समझना आपको, साख एक मुद्रा हो गया। अब साख देखिए, जो वर्ड है क्रेडिट, इसका मतलब क्या होता है बताइए। साख मुद्रा समझे सभी लोग, साख बताइए, क्रेडिट, हाँ तो क्रेडिट मतलब क्या होगा, हाँ बताइए, कोशिश कीजिए, गलती कभी भी गलत सही का सोचिए मत, आपको जो मन में आ रहा है बताइए, आप कोशिश कीजिए। जैसे कि सर हम फोन ले रहे हैं, हाँ तो सर उस लोन उठा, लोन पे लिए, और सर लोन हम नहीं भर में पा रहे, तो मेरा क्रेडिट खराब हो जाएगा, हाँ तो अगले बार हमको कुछ लेने में बहुत प्रॉब्लम होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। और कोई, देखिए बैठिए, साख मतलब क्रेडिट है ना। क्रेडिट क्या हुआ कि जैसे आपने बैंक से लोन लिया है ना, तो बैंक को आपने कुछ दिया, धन नहीं दिया ना, लेकिन आपने जमीन गिरवी रखा या अपने होम लिया, कुछ लिया, बाइक के लिए लोन लिया आपने, तो आपने जब भी हम बैंक से कुछ लेते हैं तो बैंक क्या करती है, गिरवी रखवाती है, मोर्गेज करवाती है, बंधक रखवाती है, कि मान लीजिए आप उसके पैसे को नहीं लौटा पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस चीज को जो आपने रखवाया बैंक में गिरवी, उसको बेचकर बैंक अपना पैसा वसूल कर सकता है। तो अभी जो लेन देन हो रहा है वो क्या हुआ, क्रेडिट पे हो रहा है, आपके क्रेडिट पर, आपके जमीन के क्रेडिट पर। आपने उसको कुछ दिया नहीं, कागज दिया, केवल जमीन कागज दिया, कुछ भी कागज दिया, जैसे सोना का या बैंक में इंटरेस्ट, जैसे हम लोग कई बार